सेंट एंथनी स्कूल में हैंडबॉल पॉल गिरने से 8 वर्षीय छात्र की मौत। इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मचा कोहराम। एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर समाजजनों ने किया हंगामा। उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र स्थित सेंट एंथनी स्कूल में सोमवार दोपहर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां स्कूल मैदान में हैंडबॉल खेलते समय पोल गिरने से तीसरी कक्षा के 8 वर्षीय छात्र महर्त राज सिंह की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 12:30 बजे गेम्स पीरियड के दौरान बच्चे मैदान में खेल रहे थे। इसी दौरान महर्त समेत कुछ बच्चे हैंडबॉल पोल पर लटक रहे थे। अचानक संतुलन बिगड़ने से पोल उखड़कर सीधे महर्त के सिर पर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्कूल स्टाफ ने तुरंत बच्चे को एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान करीब 2 बजे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। गोवर्धन विलास थानाधिकारी राजेंद्र सिंह चारण ने बताया कि हादसे के बाद बच्चे के पिता देवेंद्र पाल सिंह अस्पताल पहुंचे, जहां अपने इकलौते बेटे का शव देख वे बेहोश हो गए। इस पर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बच्चे की मां को अभी तक घटना की जानकारी नहीं दी गई है। महर्त अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। इस हादसे से परिवार में शोक की लहर है। स्कूल प्रबंधन के अनुसार हैंडबॉल पोल सामान्यतः साइड में रखा जाता है और खेल के समय मैदान में लगाया जाता है। पोल सेल्फ स्टैंड पर आधारित था। घटना के समय 3 बच्चे उस पर लटक रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू की। तभी मोर्चरी के बाहर बच्चे के परिजन और करणी सेना के पदाधिकारी स्कूल स्टाफ पर भड़क गए। इस दौरान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष लोकेश जैन से समाजजनों की बहस हो गई। परिजन बोले, आप लोग जब फीस लेते हैं तब कहाँ जाते हो? क्यों और कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो गई? बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है? कई देर चले हंगामे के बाद परिजनों और स्कूल प्रबंधन में सहमति बनने के बाद शाम करीब 5:30 बजे मृतक बच्चे के परिजन बच्चे का शव लेकर बांसवाड़ा स्थित उसके पैतृक गांव उम्बाड़ा के लिए रवाना हुए। मेरा नाम विलियम डिसूजा है। मैं प्रिंसिपल हूँ सेंट एंथनी स्कूल का गोवर्धन विलास। मैं अपनी कक्षा में पढ़ा रहा था और उसी समय मेरे को हमारे पीटीआई मयंक सर का फोन आया कि किसी बच्चे को बहुत ज्यादा जोर से चोट आ गई है। ग्राउंड में खेल रहे थे वो लोग, उस वक्त चोट आ गई है और इमीडिएटली आप ग्राउंड में आए। मैंने अपनी क्लास छोड़ी, मैं भागा ग्राउंड में। तब तक हमारे दूसरे पीटीआई उस बच्चे को लेके और गेट की तरफ भाग रहे थे ताकि हम उसको हॉस्पिटल ले जा सकें। और उसके ब्लीडिंग हो रही थी, तो मैं भी जज नहीं कर सका कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, मगर मैं भी उनके साथ हॉस्पिटल आया और हम लोगों ने एकदम इमरजेंसी में विद इन सेकेंड्स ही पीटीआई वहाँ पहुँच गए जहाँ बच्चा को चोट लगी थी और उसको उठा के एकदम तुरंत लेके हॉस्पिटल की तरफ भागे। और रास्ते में हम लोग जितनी स्पीड में गाड़ी चला सकते थे, इसके अलावा उसको सीपीआर देना, मैंने खुद ही अपने हाथ से सीपीआर दिया, ऑक्सीजन देना, सब सारी कोशिशें की ताकि किसी भी तरह से हम उस बच्चे को सरवाइव करा सकें। जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल प्रशासन ने एकदम तुरंत उसको अपना ऑक्सीजन दिया, दूसरे डोजेस दिए और उसकी पल्स को रिवाइव करने की बहुत कोशिश की। कोशिशें हुई, शुरू में डॉक्टर ने बोला कि पल्स है और मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करी डॉक्टर्स ने लगातार। फिर इस बीच हमने पेरेंट्स को भी रास्ते से वहीं से स्कूल से इन्फॉर्म कर दिया था। उसके पेरेंट्स ने पिकअप नहीं किया था तो उनके अंकल को इन्फॉर्म किया। फिर उन्होंने भी मेरे से लगातार पूछा क्या हुआ, तो मैंने उनको बोला कि बच्चा सीरियसली इंजर्ड है और हम लोग लेके उसको हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल में आए हैं और उसका हम अटेंड करवा रहे हैं जब तक आप आ जाइए। वो लोग आए यहाँ पर और जब तक हम लोगों ने, डॉक्टर ने हम लोगों को बोला तो आप बाहर जाएं, जब तक थोड़ा सा मैं भी शॉक हो गया कि क्योंकि कभी ऐसा हादसा इतना बुरी तरह से बच्चे ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे, अपने उनका गेम्स का पीरियड था और पीटीआई थे, तीनों पीटीआई थे अलग अलग। ऋतु मैडम थी, मयंक सर थे, तारिक सर थे, उस अटेंडेंट का। अब बच्चों अपना जब खेलने लगे तो मेरे को बाद में, अभी तो मैं तो हॉस्पिटल से घर गया ही नहीं, मगर अब मेरे को बाद में मेरे स्कूल के अथॉरिटीज ने बताया कि वो बच्चे जो साइड में हैंडबॉल का पोल पड़ा था, जो हमेशा जमीन पे पड़ा था, वो सेल्फ स्टैंड है, उसमें स्टैंड वाला पोल है और वो साइड में
जब भी बच्चे खेलते हैं तो उसको बीच में लाया जाता है और बाद में उसको साइड में रख दिया जाता है। और राइट साइड में पड़ा था ये बच्चे, कुछ बच्चे, 3 बच्चे उसके ऊपर हैंग किया उन्होंने। वो हैंग करके जब उन्होंने झूला झूलने की कोशिश की तो वो पोल डिसबैलेंस हो गया और वो डिसबैलेंस होके 2 बच्चे बैलेंस बना सके अपना, ये बच्चा बैलेंस नहीं बनाया और पोल उसको लग गया सिर में। बच्चा कितने साल का था, कौन सी क्लास बच्चा तीसरी क्लास का था, वो 8 साल का बच्चा है। मेरे लिए एक बहुत बड़ा दुख और शोक का एक दिन है मेरे लिए, क्योंकि मैं मतलब शब्दों में नहीं बयान कर में? ये बच्चा गिरा तो पीटी वगैरह कहाँ थे, पास में थे? पीटी पास में थे। 2 3 4 सेकंड में भागते हुए सब आए उन्होंने, जब तक बच्चे ने भी पोल उठाया बच्चों ने, और ये 3 4 सेकंड 5 सेकंड में पीटीएस ने उसको उठाया, 7 सेकंड मेरे को फोन किया और सीधा भागे वहां पर। तो अपने पास स्कूल में कोई फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह कोई रखते नहीं है? इतना ऐसा वाला हमारे ब्रेन में ऐसा नहीं आया कि हम उसको कोई फर्स्ट एड, हमने बोला कि हम जब ब्लीडिंग हो रही थी तो हमने सीधा उसको हाथ पकड़ के सारा ब्लीडिंग को और एकदम इमरजेंसी में भागने की, क्योंकि जो इंटेंसिटी थी चोट की वो हमें दिख रही थी कि वो फर्स्ट एड वाली इंटेंसिटी नहीं है। हाँ, लगी बच्चे की चोट सिर में, बैक साइड। हाँ, तुरंत बेहोश हो गया था बच्चा? हाँ, बेहोश हो गया था। तो अस्पताल में इलाज के दौरान? अस्पताल में, यहाँ पर बड़े अस्पताल में। ठीक।